जय हिंद। मैं रवि सर आप सबके बीच T20 सिलेक्शन सीरीज लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर जरूर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। देखेंगे आप लोग इस वीडियो का पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके बीच, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का उदाहरण है। तो बताना है कि जो खजुराहो मंदिर है इसकी जो मंदिर की शैली है वो कैसी है। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन द्रविड़ शैली, दूसरा ऑप्शन बेसर शैली, तीसरा ऑप्शन नागर शैली और चौथा ऑप्शन है होयसर शैली। बताएंगे इस मंदिर का जो शैली है किस शैली में ये मंदिर निर्मित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आपको मंदिर का जो शैली है वो 3 प्रकार की शैली होती है। ध्यान दीजिएगा, एक नागर शैली, दूसरा बेसर शैली और तीसरा होता है द्रविड़ शैली। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये मंदिर जो निर्मित है यह ध्यान दीजिएगा नागर शैली में बना मंदिर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, इन मंदिरों के शैलियों के बारे में अगर बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली और मध्य भाग में जो होता है ये होता है बेसर शैली। तो ध्यान देंगे दोस्त, ये आपके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा नागर शैली। उत्तर में बने मंदिरों की जो शैली है वो ध्यान दीजिएगा नागर शैली है। ये दक्षिण में बने मंदिरों की जो शैली है द्रविड़ शैली है और ध्यान दीजिएगा इन दोनों के बीच में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो बेसर शैली में हुआ है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो बताएंगे कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन पहला गुजरात, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश है। तो बताएंगे कि कौन से राज्य से ये कर्क रेखा नहीं गुजरता है। तो आपको बता दूं कि ये कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है, जो 8 राज्यों से होकर जाता है। इन 8 राज्यों को याद करने का एक ट्रिक है, ध्यान देंगे, वो ट्रिक है मित्र पे गमछा झार। क्या है? मित्र पर गमछा झार। तो इनको याद करने के लिए बहुत ही बेस्ट ट्रिक है ये दोस्त। तो ध्यान दीजिएगा, मी से याद रखिएगा मिजोरम, त्र से याद रखिएगा त्रिपुरा, प से याद रखिएगा पश्चिम बंगाल और र से याद रखिएगा राजस्थान और ग से याद रखिएगा गुजरात और म से याद रखिएगा मध्य प्रदेश यानी कि MP और छ से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ और झार से याद रखिएगा झारखंड। तो ध्यान देंगे मेरे दोस्त, इस तरह से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो ध्यान दीजिएगा, इनमें से जो राज्य दिख रहा है वो गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश। क्या नहीं दिखा? तो उत्तर प्रदेश। इसका मतलब कि ये जो कर्क रेखा है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील के बारे में बताना है कि सबसे लंबी झील कौन सी है। पहला जो ऑप्शन दिया है वेम्बनाड झील, दूसरा ऑप्शन दिया है पुलिकट झील, तीसरा ऑप्शन कोलेरू झील और चौथा ऑप्शन आपके पास है लोकटक झील। तो बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो ध्यान देंगे, भारत की सबसे लंबी झील जो है वो है, ध्यान दीजिएगा, वेम्बनाड झील। इस तरह से इसका ऑप्शन होगा पहला। जो वेम्बनाड झील है ये ध्यान दीजिएगा केरल राज्य में स्थित है, और ध्यान देंगे
पुलिकट और केलेरू ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और ध्यान दीजिएगा लोटक झील मणिपुर राज्य में है, मणिपुर राज्य में है। तो ध्यान देंगे इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला वेम्बनाड झील। ध्यान दीजिएगा भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील। अगर क्वेश्चन आपका पूछे कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील ध्यान दीजिएगा वो है बुल्लर झील, मीठे पानी की झील बुल्लर झील। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो है चिल्का झील है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा पहला जो ऑप्शन है संयुक्ता संयुक्ता पाणिग्रही, संयुक्ता पाणिग्रही ये किससे संबंधित है। तो बताना है कि उड़ीसा नृत्य से। शिव कुमार शर्मा ये किससे संबंधित है, बांसुरी से। राजा राजा रवि वर्मा ये चित्रकार से। या उस्ताद विलायत खान ये सितार से। तो बताएंगे इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है। तो इनमें से सही सुमेलित जो है वो है ध्यान दीजिएगा शिव कुमार शर्मा। जो शिव कुमार शर्मा है ध्यान दीजिएगा ये शिव कुमार शर्मा ये जो संबंधित है ये संबंधित है ध्यान दीजिएगा संतूर से। तो ध्यान देंगे ये संतूर से संबंधित है। बांसुरी से संबंधित जो व्यक्ति हैं ये है हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। तो ध्यान देंगे इस तरह से ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है या नदी पर है। तो बताएंगे पहला ऑप्शन है आपके पास कृष्णा नदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा नर्मदा और चौथी जो नदी है वो महानदी। तो बताइए सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका नर्मदा। नर्मदा पे ध्यान दीजिएगा सरदार सरोवर बांध है। और कृष्णा नदी पे ध्यान दीजिएगा अलमाटी बांध है, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। और एक और बांध पाया जाता है इस पे, आप लोग इसका आंसर देंगे कि एक और इस पे बांध पाया जाता है कौन सा है। और ध्यान दीजिएगा इस गोदावरी पे जो बांध पाया जाता है उसका नाम है ध्यान दीजिएगा उसका नाम है जय कवाड़िया, जय कवाड़ी या जय कवाड़िया, जय कवाड़ी। जय कवाड़ी जो बांध है वो किस नदी पे है। तो गोदावरी नदी पे है। और महानदी पे जो स्थित है हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से सभी ऑप्शन सहित याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे ध्यान दीजिएगा कृष्णा नदी पे एक और जो बांध है नागा अर्जुन सागर बांध, नागा अर्जुन सागर बांध। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो बताएंगे ऑप्शन नंबर पहला बिहार, ऑप्शन नंबर दूसरा राजस्थान, ऑप्शन नंबर तीसरा मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर चौथा छत्तीसगढ़। तो बताएंगे घूमर किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर ध्यान दीजिएगा ये राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा बिहार में विदेशिया नृत्य पाया जाता है, विदेशिया, विदेशिया। और ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य, मटकी। और इस छत्तीसगढ़ में छाऊ भी पाई जाती है। ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। तो बताएंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। पहली ध्यान दीजिएगा ऑप्शन जो है रिबूटिंग इंडिया, रिबूटिंग इंडिया पहला ऑप्शन, दूसरा इमेजिंग इंडिया और तीसरा अनटचेबल। और आपके पास चौथा ऑप्शन है द लाइफ ट्री, द लाइफ ट्री या टी। तो बताएंगे कि इस अब्दुल कलाम की इनमें से कौन सी पुस्तक है। तो ध्यान दीजिएगा इनकी जो पुस्तक है अब्दुल कलाम की वो पुस्तक है ध्यान दीजिएगा द लाइफ
टी, लाइफ टी, ध्यान दीजिएगा लाइफ टी। अगला देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो बताएंगे कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस आर्टिकल या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऑप्शन नंबर पहला दिया है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और ऑप्शन नंबर चौथा अनुच्छेद 368। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद को, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। और ध्यान दीजिएगा ये जो है तीनों आपातकालीन स्थिति है, ये ध्यान दीजिएगा 352 ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आपात, ये ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा ये है 360 ये वित्तीय आपात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो बताएंगे बांग्लादेश और भारत के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? तो ऑप्शन नंबर पहला कोसी, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा तीस्ता और चौथा आपके पास ऑप्शन है बागमती। तो बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी को लेकर विवाद है? तो ध्यान दीजिएगा इसका जो आंसर होगा तीस्ता, यानी कि इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? तो बताना है कि इनमें से कौन सा स्थल जो है हड़प्पा कालीन ये हरियाणा में स्थित है। तो हरियाणा में कौन सा स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा हड़प्पा का एक स्थल है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, बताएंगे आप लोग, पहला ऑप्शन धोलावीरा, दूसरा ऑप्शन राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन कालीबंगा और चौथा ऑप्शन आपके पास है आलमगीरपुर। तो कौन सा आंसर होगा दोस्त मेरे भाई? इसका आंसर आप लोग देंगे जल्द से जल्द, आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर अपना कमेंट बॉक्स में देंगे। तो बताइए कि हरियाणा में हड़प्पा का इनमें से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा वो स्थल जो है राखीगढ़ी है। और ध्यान दीजिएगा ये राखीगढ़ी हड़प्पाई स्थलों में सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल ध्यान दीजिएगा हड़प्पा का या सिंधु घाटी सभ्यता का वो राखीगढ़ी ही है। धोलावीरा जो है, ये धोलावीरा हरियाणा का किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में, गुजरात में। और ध्यान दीजिएगा कालीबंगा राजस्थान में और आलमगीरपुर ये यूपी में है। तो ध्यान दीजिएगा इस तरह से, ध्यान दीजिएगा धोलावीरा ये गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। आपको बता दूं कि आलमगीरपुर इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है। अगला ऑप्शन देखिएगा केन नदी, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन देखिएगा, पहला बेतवा, दूसरा चंबल, तीसरा ऑप्शन यमुना और चौथा ऑप्शन ताप्ती है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई? बताएंगे आप लोग कि केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान दीजिएगा जो केन है ये यमुना की सहायक नदी है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ध्यान दीजिएगा यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। यमुना किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है। और ध्यान दीजिएगा भारत की सबसे लंबी सहायक नदी भी है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, एमएस वर्ड का एक उदाहरण है। एमएस वर्ड का एक उदाहरण बताएंगे कौन सा है? ये पहला याद रखिएगा कंपाइल या कंपाइलर, दूसरा दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा ऑप्शन दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बताएंगे कि एमएस वर्ड एक उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा एमएस वर्ड, ध्यान दीजिएगा ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, वन महोत्सव यानी कि वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला वृक्षों को काटने से,
वृक्षों को काटने से, या दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा वृक्षों का अनुवांशिकी परिवर्तन, या चौथा ऑप्शन आपके पास है खेती में बढ़ोतरी से। तो बताएंगे वन महोत्सव। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, वन महोत्सव जो संबंधित है वो संबंधित है वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण से ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मनाया जाता है वृक्षारोपण, ये 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। कब? तो ये जो उत्सव मनाया जाता है या महोत्सव मनाया जाता है, तो 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच ये उत्सव मनाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार 1950 में मनाया गया था। ये पहली बार 1950 में मनाया गया था। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया है? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार यानी कि खोज किया है। तो बताएंगे पहला ऑप्शन आर्कमिडीज, दूसरा रुआल अमुनस, और तीसरा ऑप्शन जे थॉमसन, और चौथा ऑप्शन है रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल। तो इसके ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? तो बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं जे थॉमसन। ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा। इसको याद करने का जो ट्रिक है, ईटा ईटा पर ध्यान दीजिएगा जी नाचे, जी नाचे, इसे याद करने का ट्रिक है। ध्यान दीजिएगा, ई से याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन, और टा से याद रखिएगा थॉमसन या टॉमसन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो खोजकर्ता है वो थॉमसन है। और से याद रखिएगा प्रोटॉन, और इस प्रोटॉन का जो खोजकर्ता है वो है कौन? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। और ध्यान दीजिएगा, न से याद रखिएगा न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन का जो खोजकर्ता है वो है चैडविक। चैडविक। तो इस तरह से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं, इन सभी के नामों को याद रखिएगा। पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? अंतर्देशीय जल निकास का मतलब कि ये देश से बाहर इसके जल बाहर नहीं जाते हैं, ये अपने देश में ही इसका जल खत्म हो जाता है, किसी समुद्र या सागर में जाकर नहीं मिलता है। तो बताएंगे कि ये कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर पहला ताप्ती, दूसरा गंगा, तीसरा ऑप्शन गोदावरी, और चौथा लूनी है। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो ध्यान दीजिएगा, अंतर्देशीय जल जो निकास है, इनमें से किस नदी का है? तो है लूनी नदी का। तो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में बताना है कि भाग कितने हैं। आपको बता दूं कि भारत के मूल संविधान में भागों की संख्या जो थी, भागों की संख्या ये ध्यान दीजिएगा 22 थी, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर अब 25 हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू ध्यान दीजिएगा ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन क्या है? 12 भाग, दूसरा ऑप्शन दिया है 22 भाग, तीसरा ऑप्शन दिया है 18 भाग, या चौथा ऑप्शन दिया है 25 भाग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा मेरे दोस्त? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 25 भाग। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं? तो 25 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, हिम गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि हिम गोल्ड जो कप है इस किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्रिकेट, ऑप्शन नंबर दूसरा मुक्केबाजी, ऑप्शन नंबर तीसरा हॉकी, और ऑप्शन नंबर चौथा जो है वॉलीबॉल है। ठीक है, तो बताएंगे कि हिम गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है, ये जो हिम गोल्ड कप है ये हॉकी से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा हॉकी। हॉकी, ध्यान दीजिएगा हॉकी का ये कप है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 18, समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में जो उगने वाले पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? तो नमकीन पानी में जो उगने वाले समुद्र के किनारे जो पौधे हैं उनको क्या कहते हैं? ये आपके लिए AW क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर देंगे।
18 का आंसर आप देंगे। आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग ध्यान दीजिएगा में नहीं किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका प्रयोग किस में नहीं किया जाता है? ऑप्शन पहला मिक्सचर या ग्राइंडर मशीन, या दूसरा पैक करने वाली वस्तुओं, और ध्यान दीजिएगा तीसरा ऑप्शन है एयर कंडीशनर, और चौथा ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज। तो बताएंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनमें से किस में प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये मिक्सर मशीन जो होता है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरित क्रांति बताना है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। आपको बता दूं दोस्त, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था ध्यान दीजिएगा 3 चीजों पे टिकी हुई है। पहला ध्यान दीजिएगा पहला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? पहला क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र। पहला क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा क्या आता है? तो पहला क्षेत्र में आता है ध्यान दीजिएगा कृषि से संबंधित चीजें या कृषि से उत्पादित वस्तुएं ध्यान दीजिएगा पहले क्षेत्र में आती हैं, यानी कि पहले सेक्टर में आती हैं। और दूसरा में ध्यान दीजिएगा कृषि में अगर कृषि से उत्पादित जो वस्तु है उसमें अगर टेक्नोलॉजी लगा देंगे तो वो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्रक। क्या आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्रक। और तृतीय क्षेत्रक ध्यान दीजिएगा ये सेवा से संबंधित है, यानी कि आपके बॉर्डर पर जितने भी सैनिक या आपके देश के अंदर पुलिस, ये सभी सेवा में लगे हुए हैं, या आपके बस ड्राइवर या जो भी सेवा में लगा हुआ है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा ये प्रकृति से संबंधित है पहला, और दूसरा प्रकृति में अगर टेक्नोलॉजी लग जाए, प्रकृति से निकली हुई वस्तुओं में अगर टेक्नोलॉजी लग जाए तो ये द्वितीय क्षेत्र या सेकेंड सेक्टर। और ध्यान दीजिएगा ये तृतीय क्षेत्र जो होता है यानी कि थर्ड जो सेक्टर होता है ये होता है सेवा क्षेत्र से। यानी कि इस तरह से ध्यान दीजिएगा हरित क्रांति कृषि क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि पहले सेक्टर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा 21, पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में लगभग 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो जाती है? तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए एचडब्ल्यू है। आप लोग 2 क्वेश्चन आपके पास दिए हैं, ध्यान दीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 22 है, भारतीय संविधान के भाग थर्ड, ये भाग थर्ड होगा, ध्यान दीजिएगा भाग थर्ड में किसका उल्लेख किया गया है? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर पहला मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या तीसरा नागरिकता, या चौथा आपको बताना है मौलिक कर्तव्य। तो बताएंगे कि भाग थर्ड में क्या है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा ट्रिक, वो ट्रिक है सनम। सनम ने मिस कर दी, सनम ने मिस कर दी, सनम ने मिस कर दी। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है स से याद रखिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि ये ध्यान दीजिएगा स से याद रखिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये भाग पहला, ये भाग पहला। ध्यान दीजिएगा न से याद रखिएगा नागरिकता, 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 ये नागरिकता ध्यान दीजिएगा भाग सेकेंड। और म से याद रखिएगा मौलिक अधिकार, किससे संबंधित है? तो ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। और न से याद रखिएगा, न से होता है ध्यान दीजिएगा नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और म से याद रखिएगा, म से याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य, यानी कि ये आ जाता है ध्यान दीजिएगा मौलिक अधिकार भाग किसमें? तो ये भाग आ जाता है मौलिक अधिकार भाग 3 में, ध्यान देंगे। तो यानी कि इस तरह से इसका आंसर जो होगा पहला होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4। और ध्यान दीजिएगा नागरिकता, नागरिकता जो है किसमें है भाई? सॉरी, नागरिकता दूसरे में, नागरिकता दूसरे में। और मौलिक कर्तव्य ध्यान दीजिएगा, इससे याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य ये भाग 4 क में, भाग 4 क में। तो दोस्त इस तरह से ध्यान दीजिएगा सभी क्वेश्चन को डिटेल में आंसर आप लोग को मिलते रहेंगे। और आपका एक
शॉर्ट रिवीजन होता रहेगा। आप लोग इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके और मित्रों की तरह के पास ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी लाभ हो सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।